जिला कौन सा है? जिला जिला डाउंडी 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 डाउंडी। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से डोंडी गांव में ये मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा बैठ के सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। जिस पर परमपिता परमात्मा की कृपा होती है, केवल वही इस ज्ञान को समझ पाते हैं। अन्यथा पूरा जीवन भी अगर ये ज्ञान सुनते रहें तब भी ये समझ में आने वाला नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि जन्मों जन्मों से, युगों युगों से जो कुछ भी हमें धर्म के नाम पे, हमें भगवान के नाम पे, परमात्मा के नाम पे सिखा दिया गया है, हम उसी को सत्य मान के बैठ गए। हिंदू धर्म में अलग बातें सिखा दी गई, मुसलमान धर्म में अलग बातें पता लग गई, सिख धर्म में कुछ अलग बता दिया, ईसाई धर्म में अलग समझा दिया, और इसी को समझ समझ के हम इसी को सत्य मान के बैठे हुए हैं। जबकि सत्य है क्या, आज इस सत्संग में आपको समझ में आ जाएगा। इस इंसान जन्म में हम आए हैं, आखिर हमने करना क्या है? क्यों हम इंसान जन्म धारण करके आए हैं? हमारे जीने का मकसद क्या है? कौन सा ऐसा कार्य है जिसको किए बिना अगर हमारी मृत्यु आ जाए तो हमारी हालत खराब हो जाएगी? और कौन सा ऐसा कार्य है जिसको अगर हम कर लें तो हम सहज ही बड़े आनंद में इस काया को, इस देह को त्याग सकते हैं, मृत्यु का आमना सामना कर सकते हैं? तो ये तभी हो सकता है जब हम सत्य को जान लेंगे। तो आज इस सत्संग के माध्यम से हम केवल ये समझेंगे कि आखिर इस संसार में सत्य है तो है क्या। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, सदगुरु दूलमपति साहेब की, दीवान जौहरपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु बैरागपति साहेब की, कलीनपुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, पंडाल में आए सभी भाई बहनों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की दया से ये सुअवसर प्राप्त हुआ इस गांव को कि यहाँ पे मूल ज्ञान का प्रचार हो। क्योंकि युगों युगों से भक्ति तो हम करते ही आए हैं। आप इतिहास उठा के देखो, कोई ना कोई ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, औलिया, कोई ना कोई भगत, कोई ना कोई साधु संत आपको इतिहास में मिल ही जाएगा। और केवल कलयुग नहीं, सतयुग तक मिलता ही जाएगा। द्वापर में भी संत हुए, त्रेता में भी हुए साधु महात्मा, सतयुग में भी हुए। शुरू से भक्ति चलती आ रही है, लेकिन असल में सत भक्ति क्या है हमने ये जानना है। भक्ति तो सब करेंगे, भक्ति तो सब करेंगे, लेकिन सत भक्ति क्या है? रिकॉर्डिंग कर रहा है। आज इसको जानेंगे सत भक्ति क्या है। क्योंकि भक्ति हर इंसान कर रहा है। जो बकरा काट रहा है वो भी कह रहा है कि मैं भगवान का नाम लेके बकरा काटूं। वो भी ये नहीं सोच रहा कि बिना भगवान का नाम लिए मैं कोई काम करूं। यानी हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है और उसको भक्ति मान के बैठा है। चाहे वो नाम जाप हो, चाहे वो कोई पूजा हो, चाहे वो कोई तीर्थ मूर्त को पूजना हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हो, चाहे वो नदियों में स्नान हो, चाहे वो पर्वतों के चक्कर काट रहा हो, परिक्रमा लगा रहा हो, चाहे वो नदियों की परिक्रमा, कुछ भी कर रहा है,
कुछ भी उसे वो भक्ति मान बैठा है कि ये भक्ति है मेरी, और इससे ही उसका कल्याण हो जाएगा, पूरा विश्वास करके बैठा है। जैसे कोई पानी पे विश्वास कर ले कि मैं पानी में मधानी मारूंगा, यानी उसको जैसे दही को छोला जाता है, क्या बोलते हैं आप लोग, दही को मथा जाता है, ऐसे ही पानी को मथने से कभी घी नहीं निकलेगा, मक्खन नहीं निकलेगा। लेकिन कोई विश्वास करके बैठ जाए कि नहीं पानी में मैं मथूंगा और उसमें घी निकलेगा, तो ये उसका अंधविश्वास है, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसी प्रकार हम कोई भी भक्ति कर रहे हैं A to Z, बिना ये जाने कि वो सच है कि नहीं, तो समझ लो जीवन बर्बाद हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। और अंत में रो रो के ही जाना पड़ेगा यहां से। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े संत महात्मा भी, आप देखोगे अंत बहुत कष्टदायक है। इतिहास पढ़ के देखो, बड़े बड़े गुरु, उनका अंत कैसा होता है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि सत्य को नहीं जान पाए, केवल मनमुखी साधना करते रह गए। कोई मंत्र जपता रह गया, कोई पूजा पाठ करता रह गया, कोई हवन यज्ञ करता रह गया, कुछ ना कुछ करता ही रहा, लेकिन जो असली चीज थी उसको नहीं जान पाए। तो क्या है असली चीज, आज के सत्संग में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का सत्संग सत्य और असत्य पे समझाया जाएगा कि आखिर सत्य क्या है, असत्य क्या है। कबीर साहब समझा रहे हैं कि जहां सत्य है वही परमात्मा है, और जहां असत्य है वही काल है, वही अज्ञान है। तो हमने क्या करना है, बस दो ही पक्ष हैं यहाँ पे, एक असत्य और एक सत्य। हमने क्या करना है, हमने बिना पक्षपात किए सत्य को धारण कर लेना है। यानी कि जब हमें पता लग जाए, समझ में आ जाए कि सत्य क्या है, तो हमें बिना पक्षपात किए, यानी ये नहीं सोचना है कि अरे मैंने गुरु धारण किया, उसने तो मुझे 5 नाम दिए जपने के लिए, और नितिन दास कह रहा है कि 5 नाम छोड़ के सत्य की साधना करो। अरे नहीं, मैं नहीं मानता, मैं तो अपने गुरु की मानूंगा। समझने के बाद भी अगर पक्षपात कोई करता है तो उससे फूटी किस्मत किसी की भी नहीं है, क्योंकि हम गुरु धारण करते ही इसीलिए हैं कि हम सत्य के साथ जुड़ जाएं, और हम सत्य को नकार दें तो हमसे फूटी किसी की नहीं है। तो क्या है सत्य, क्या है असत्य, अच्छे से समझ लो। गीता में भी समझाया गया, अध्याय 2 16वां श्लोक आप पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य, बस 2 ही है, तीसरा कोई नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने असत्य को त्यागना है और सत्य को पकड़ लेना है। तो असत्य को त्यागने से किसका नुकसान होगा, किसी का नुकसान होगा, किसी का भी नहीं। और सत्य को पकड़ने से किसी का फायदा होगा, सबका फायदा होगा। यानी ये सबके लिए एक समान ज्ञान है, इसमें कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई वाला मतलब ही नहीं है। जहर का एक डब्बा भर के यहां रख दिया जाए, शीशी रख दी जाए और कहा जाए कि इसको पी लो, तो इसको पीने के बाद कौन मरेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई? अगर 4 आदमी हैं, इसको पी लेंगे तो कौन मरेगा चारों में से? चारों ही मर जाएंगे, क्योंकि ये सबके लिए एक समान है। और अगर यहां पर अमृत रख दिया जाए और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों पी लेंगे तो क्या होगा, चारों अमर हो जाएंगे। यानी ये वो ज्ञान है जो किसी के लिए कम या किसी के लिए ज्यादा नहीं है, ये सबके लिए समान है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी पूरे संसार के लिए एक ज्ञान, एक ज्ञान। ये समझ में आ गया तो समझो कि सारे संसार की मुक्ति हो जाएगी। वरना संसार में नाना प्रकार का ज्ञान है, हिंदू बने बैठे हैं, मुस्लिम बने बैठे हैं, सिख बने बैठे, ईसाई बने बैठे, जैन बन गए, बौद्ध बन गए, और पता नहीं कितने धर्म बना लिए। सब एक दूसरे की खिलाफत कर रहे हैं, सब एक दूसरे को छोटा बड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक होने को तैयार नहीं है। एक कब होंगे, जब सारे संसार का एक सत्य उसको जान लेंगे तो सब एक हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे। तो वो एक क्या है, गीता में समझाया गया है अर्जुन,
इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है हे अर्जुन? जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदल जाता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। यानी कौन जन्मता और कौन मर जाता है? शरीर। जितने भी शरीर तुम देख रहे हो इस संसार में, एक छोटे से छोटे जीवाणु से लेकर बड़ी से बड़ी व्हेल मछली तक, ये सब पैदा होते हैं और मर जाते हैं। तो ये क्या है, असत्य की सत्य? असत्य है। जो जन्मे और मर जाए वो असत्य है। किसके लिए? सबके लिए, सबके लिए। इसीलिए कई धर्म ऐसे हैं जो इंसानों को भगवान नहीं मानते। वो कहते हैं इंसान तो पैदा होता है, भगवान थोड़ी नहीं पैदा होता है। इंसान तो पैदा हुआ है, अल्लाह थोड़ी नहीं पैदा होगा। इंसान तो मर जाएगा, अल्लाह थोड़ी नहीं मरेगा। इस प्रकार वो इंसानों को बिल्कुल रिएक्ट कर देते हैं। तो गीता के अनुसार कौन चल रहा है, हिंदू या मुसलमान? कोई भी नहीं। गीता कह रही है कि जो जन्मता और मर जाता है उसको असत्य मानो, उसकी पूजा मत करो। मुसलमान उसकी पूजा नहीं करते जो जन्मता और मर जाता है। और हिंदू किसकी पूजा कर रहे हैं? किसकी पूजा कर रहे हो? जो जन्मता और मर जाता है। यानी कि मुसलमान फिर भी समझदार दिखाई दे रहे हैं गीता के अनुसार, और हिंदू को समझ में नहीं आ रहा है कि पूजा करे तो करे किसकी, किसकी पूजा करने में लग गया। सोचो, ऐसे ऐसे मंदिर है, हैरान हो जाओगे। एमपी में एक मंदिर है कुतिया माता का मंदिर, एमपी में ही एक मंदिर है चुड़ैल माता का मंदिर। बताओ, भगवान की कमी हो गई थी जो कुतिया और चुड़ैल को भी भगवान बना दिया तुम लोगों ने। इतने भगवान है, इतने भगवान है, वो भी छोड़ दिए अज्ञानता में। यानी किसी की पूजा नहीं करनी है जो जन्मता और मर जाता है। तो ये गीता का ज्ञान है। और क्या करना है? जो पल पल बदल जाता है उसकी पूजा नहीं करनी है। वो क्या है? इस दुनिया में जो भी दिख रहा है, आप देखोगे पीपल की पूजा चल रही है, आज पत्ते हरे हैं, महीने बाद पीले हो गए। तुलसी की पूजा चल रही है, आज हरा भरा है, हफ्ते दो हफ्ते में सूख के गिर गया। यानी बदल रहा है, पल पल बदल रहा है। कोई मूर्ति है, रोज बदल रही है। रोज देखो, बनाते हुए भी बदल रही थी और बनने के बाद भी बदल रही है, ढह रही है, गिर रही है, टूट रही है। हर क्षण माया बदल रही है। ये सारा संसार जगत माया। यानी जो पल पल बदलता है वो असत्य है। जो सदा एक सा ना रहे वो असत्य है। यानी इस दुनिया में कुछ ऐसा है ही नहीं जो बदले ना। संसार का नियम ही यही है, जो आज है वो कल नहीं है, जो कल नहीं है वो आज है। ये तो चलता ही रहेगा। यानी इस संसार में तुम्हें आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है। असत्य यानी इनकी पूजा नहीं करनी है, इनके पास अपना ध्यान नहीं लगाना है, इनको भगवान नहीं मानना है। तो किसे माने भाई? गीता में ही बताया गया है अर्जुन, जो दूसरा तत्व है सत्य, वो ना तो कभी जन्मता है ना ही कभी मरता है, वो कभी बदलता नहीं है, वो सदा एक रस रहता है, हमेशा एक। उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। क्या है वो? ऐसा क्या है जिसको कोई मार ही नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता? उसका नाम है आत्मा। आत्मा। आत्मा का नाम सुना है सबने? सबने सुना है? अपनी अपनी आत्मा लेके आए साथ में? किसी घर तो नहीं आ गई? सब लेके आए हो ना? क्या प्रूफ है कि लेके आए हो? कैसे साबित करोगे कि तुम्हारे पास आत्मा है? ये जो तुम हिल रहे हो, बोल रहे हो, ये तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, इससे साबित होता है कि आत्मा है। और जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देगी, ये ढेरी होके नीचे गिर पड़ेगा। उसके बाद ना ये बोले, ना ये आंख खोले, ना ये सुने, ये हिले भी नहीं, दिल भी नहीं धड़केगा, सांस भी नहीं चलेगी। इसका मतलब आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है। इतना फर्क तो समझ में आ गया ना? यानी तुम्हारे पास आत्मा है तो चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, और आत्मा नहीं है
तो लाश हो उठा के जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। अब ये जो आत्मा है ये क्या है? ये है सत्य। ये वो सत्य है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। ये वो सत्य है जिसको पाने के लिए हम इस संसार में आए हैं। ये वो सत्य है जिसको पाने के बाद और कुछ पाना शेष ही नहीं रह जाता। इसीलिए गीता में समझाया, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनके लिए कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च नहीं है। उनके लिए कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ नहीं है। उनके लिए कोई ऐसा काम लागू ही नहीं होता जिससे कोई कहे कि ये पूजा कर रहा है। बिल्कुल नहीं। यानी आत्मा में रम जाना ही, आत्मा में रमण करना ही उसकी सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। यानी वो सत्य का पुजारी हो गया। अब उसे असत्य की पूजा की करने की कोई जरूरत नहीं। असत्य की पूजा यानी जितने भी शुरुआती ज्ञान हमें मिला है, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वहां पर क्ले मिट्टी का सेब, संतरा, केला, अंगूर बना के बच्चों को दिखाया जाता है। बेटा ये केला है, ये अंगूर है, ये संतरा है। होती वो मिट्टी है, मिट्टी को पेंट कर करके दिखाया है जा रहा है। तो छोटे बच्चे उसको मान लेते हैं कि हाँ ये संतरा है, हाँ ये आम है, हाँ ये केला है। लेकिन बड़े बच्चे को दिखाओगे कि ये संतरा है, ये केला है, छू के बता देगा ये तो मिट्टी है भाई। यानी छोटे बच्चे ने जिसको स्वीकार कर लिया, बच्चा उसको रिजेक्ट कर देगा। इसी प्रकार छोटे बच्चे यानी छोटे लेवल के जो भगत होते हैं, जो शुरुआती भगत होते हैं, उनके लिए क्या बनाया गया है? मिट्टी के भगवान। राम जी मिट्टी के, श्याम जी मिट्टी के, हनुमान जी मिट्टी के भगवान बना बना के कौन बना रहा है? कारीगर। कैसे बना रहा है? ऑर्डर पे। तुम ऑर्डर दे रहे हो, भैया एक मूर्ति बना देना भगवान की। अब वो पूछ रहा है कितने हाथ बनाने हैं? 4 हाथ बना देना। गदा पकड़ाऊं कि शंख पकड़ाऊं? गदा पकड़ा देना। यानी जो तुम ऑर्डर दे रहे हो वैसे ही भगवान तैयार करके रखा जा रहा है। यानी भगवान को कौन बना रहा है? इंसान। समझो किससे बना रहा है? मिट्टी से, सीमेंट से, चूने से, पत्थर से। समझो तो एक छोटे लेवल का, छोटी बुद्धि का, अल्प बुद्धि का जीव उसको भगवान मान सकता है कि हाँ भाई शुरुआत के लिए ये है, ठीक है हम इसकी पूजा कर लेंगे। अब भगवान किसने देगा? मूर्ति तो दिख रही है कम से कम, इसी की आरती कर लेंगे। छोटे लेवल का, छोटे अल्प बुद्धि जीव जो है वो इसको स्वीकार कर लेगा। लेकिन जब आप अध्यात्म में आओगे, जब आप बढ़ते जाओगे, आगे से आगे ज्ञान प्राप्त करते जाओगे, जब आप गीता जैसे ग्रंथ पढ़ोगे, संतों की वाणियां सुनोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि असल में भक्ति होती क्या है, असल में भक्ति का मतलब क्या है, असल में अध्यात्म का मतलब क्या है। अध्यात्म का मतलब क्या है? अध्याय प्लस आत्म, यानी आत्मा का अध्याय पढ़ाने वाला वो आध्यात्मिक गुरु कहलाता है। आध्यात्मिक यानी आत्मा के बारे में समझाने वाला। बाकी जितने गुरु हैं वो सब तंत्र मंत्र जंत्र पूजा पाठ सिखाएंगे, वो नदी में स्नान कराना सिखाएंगे, वो पर्वतों के चक्कर लगवाएंगे। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होता है वो तुम्हें केवल तुम्हारी आत्मा का ज्ञान देता है। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद इस सारे संसार में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। यानी आप पूर्ण ज्ञानी हो जाते हो। पूर्ण ज्ञानी कहने का मतलब उसके बाद ये मायावी संसार, जड़ संसार से आपका कोई मतलब नहीं रह जाता। पूजा पाठ के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। घर वाली, बच्चे, बूढ़े सब एक साथ रह के चले जाएंगे लास्ट में। लेकिन कोई कहे कि पूजा पाठ करना है तो वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पूजा आत्मा की पूजा है। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में नींद प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी संसार में हर इंसान भगवान को पाने के लिए
कहीं ना कहीं भटक ही रहा है। और भगवान है कहां, परमात्मा है कहां? परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है। जैसे तुम्हारे घर में 10 लीटर दूध पड़ा है, अब दूध तो घर में है, लेकिन घी तुम ढूंढने के लिए जंगल में जा रहे हो। तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि दूध में ही घी छुपा है। बस तुमने करना क्या है, एक ऐसा गुरु धारण करना है जो तुम्हारे ही दूध में से घी निकालना सिखा दे, तो तुम्हारी जितनी यात्रा है घी को पाने के लिए वो खत्म हो जाएगी। घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, घर में ही है सब कुछ। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में वाणी बोली गई, सब कुछ अंदर बाहर नाही, बाहर खोजे तो भरम बुलाही। यानी सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर मतलब इस शरीर के अंदर नहीं, तुम्हारी आत्मा के अंदर। शरीर के अंदर तो हड्डी मांस लोथड़े चिथड़े हैं, आत्मा के अंदर परमात्मा है। इसी को कबीर साहब ने समझाया, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग।